चलो सेल रेगुलेशन के हम लोग आखिरी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेल रेगुलेशन के आखिरी टॉपिक में दैट इज टेलोमियर। अब सबसे पहले टेलोमियर होता क्या है? देखो टेलो मतलब टेल होता है और टेलोस मतलब एक मॉलिक्यूल होगा। तो जब हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं मेटाफेज के सेल डिवीजन के, तो इसमें जो है सेंट्रोमियर की जो टिल देन एंड्स पर देखो, इसमें जो लाइनें लगी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेलोमियर। मतलब एक सिंपल सी बात हमको समझ में आती है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलोमियर। क्रोमोसोम की एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलोमियर। तो ये आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम की एंड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेलोमियर। तो पहले हम नॉर्मल चीजें पढ़ लेते हैं, फिर अगर ये एब्नॉर्मल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे। तो जैसे कि अभी हम बात करेंगे टेलोमियर की, जो एंड्स की ही बात कर रहा हूं मैं, ये एंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेलोमियर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें। ये एक हेटेरोक्रोमैटिड्स है, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिड्स है, हेटेरो मींस डिफरेंट, अलग अलग। क्रोमैटिड्स मतलब डीएनए को जस्ट छोटी सी पैकिंग करें हम लोग तो वो क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्रोमैटिड्स मतलब थोड़ा सा पैक डीएनए, कंडेंस डीएनए बोलेंगे, ठीक है। और हाईली कंडेंस है, कुछ ही कंडेंस। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्वानिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थियामिन में सबसे मेन है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ग्वानिन। तो यहाँ आपको इस टेलोमियर में बहुत ज्यादा ग्वानिन रिच मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्वानिन रिच। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि जो टेलोमियर है वो एक्चुअली एक फ्रेजाइल मॉलिक्यूल है। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं, फ्रेजाइल क्या है। क्योंकि डीएनए एक लीनियर मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? एक लीनियर मॉलिक्यूल। सबसे पहले डीएनए क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डीएनए बनाया तो मान के चलेंगे कि लीनियर मॉलिक्यूल है और डीएनए आखिर तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता। उसके पीछे वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसके टेलोमियर्स बना दूं तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसको पूरी तरह टिल एंड तक क्या नहीं कर पाएगा? रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो नॉट रेप्लिकेटेड टिल एंड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आखिर तक उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है टिल दैट वेरी एंड तक क्या करने की? रेप्लिकेट करने की। तो जब यहाँ पर देखो कि ये डीएनए है, अगर इसमें डीएनए पॉलीमरेज आता है तो आखिर में कोई ना कोई ये जो अगर ये टेलोमियर है तो ये शॉर्टन होते जाएगा, धीरे धीरे शॉर्टन होते जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे कि ये टेलोमियर की पूरी जो एंड्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आखिर तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है आखिर तक उसको क्या नहीं कर पाता? रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। अब उसके बाद जब वो फाइनली क्या हो गया कि टेलोमियर पूरी तरह से लॉस हो जाए, आखिर तक ये पूरी तरह टेलोमियर खत्म हो जाए, यहाँ देखो टेलोमियर आखिर तक पूरी तरह से क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रेड क्रॉस के एरिया में आ गया, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? आखिर तक पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे हेफ्लिक्स लिमिट। कौन सा लिमिट बोलेंगे? हेफ्लिक्स लिमिट। ध्यान रखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेफ्लिक्स लिमिट। अगर कोई सेल हेफ्लिक्स लिमिट तक पहुंच जाए तो उसका मतलब क्या होगा? कि सेल विल अंडरगो। अब ये सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकता, ये सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकता मींस अभी इसका प्रोग्राम सेल डेथ होगा। और प्रोग्राम सेल डेथ को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस। क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ। तो अब ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसका सबसे पहले जैसे जब ये बना था, फाइनली इसका जब तक टेलोमियर चलता था तब तक ये चला, लेकिन फाइनली अगर ये एक बार टेलोमियर खत्म तो इस सेल का क्या किया जाएगा? प्रोग्राम सेल डेथ। देखो इस तरीके से सेल को खत्म कर दिया जाएगा, दैट इज एपोप्टोसिस, ठीक है। अब एक और सवाल सिंपल सी बात ये आता है कि एक सेल कम से कम कितने बार डिवाइड कर सकता है? जब ये नया नया सेल है तो एक्चुअली कितने बार सेल डिवीजन कर सकता है? तो एक्चुअली एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, उस रिसर्च पेपर में मैंने ये देखा कि एक जो सेल है वो एटलीस्ट 50 टाइम्स सेल डिवीजन कर सकता है। कितने? 50 टाइम्स, एटलीस्ट 50 टाइम्स। मतलब वो अगर उसकी सेल डिवीजन होगी तो अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स, ठीक है। तो उसका मतलब वो क्या होगा? वो हेफ्लिक्स लिमिट तक पहुंच जाएगा। एक बार वो हेफ्लिक्स लिमिट तक पहुंच गया मतलब ये इसको हमको पूरी तरह से हेफ्लिक्स लिमिट तक 50 टाइम्स में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी अब इसको क्या करना पड़ेगा? सेल का एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ,
ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल के लिए बात लागू होती है, किसी भी नॉर्मल सेल में बात ये लागू होती है। मतलब देखो सेल रेगुलेशन कितनी बड़ी बराबर है, परफेक्ट तरीके से चल रही है। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि सेल रेगुलेशन बहुत बहुत प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज का मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो इतनी परफेक्ट चीजों को भी क्या कर लेती है, इम्परफेक्ट कर लेती है, यानी इम्प्योरिटी थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या आना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी। तो क्या होता है कि एक एंजाइम है, एक अच्छे से ध्यान रखो, अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर कि एक इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, यानी इसकी रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल रेगुलेशन का एक आखिरी टॉपिक। बट यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है टेलोमेरेस, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, टेलोमेरेस। अब टेलोमेरेस के बारे में ध्यान रखो, देखो सफिक्स आया ASC तो उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम। तो ये एक राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है। तो व्हाट इज टेलोमेरेस, ये पहली बात एक एंजाइम है। तो जीन एक्सप्रेशन से बनेगा एंजाइम, क्योंकि सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, एंजाइम से बनेंगे। तो ये टेलोमेरेस है, ये एक राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है। ये क्या करेगा, टेलोमेयर को मेंटेन करने का काम कर सकता है, यानी करता है। अगर ये हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ टेलोमेयर, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर टेलोमेरेस आएगा तो टेलोमेयर क्या होगा, मेंटेन होगा। अगर ये टेलोमेरेस आएगा तो ये अपने आप क्या रहेगा, ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये इसको शॉर्टन होने नहीं देगा, शॉर्टन होने नहीं देगा। देखो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, शॉर्टन होने नहीं देगा। और सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड, मतलब सेल कंटिन्यूस और आगे 50 टाइम्स के बाद भी डिवाइड कर सकता है, 50 टाइम्स के बाद भी डिवाइड कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो हमको जानना जरूरी है। अब यहाँ से इसके रिजल्ट है, उसका प्रॉब्लम को जानो, ठीक है। कैसा है वो, अपने कम अमाउंट में एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल सेल की बात करते हैं, सेल डिवीजन की। एक नॉर्मल सेल जो है जब वो डिवाइड करेगा उसमें 1 से 2 सेल बननी चाहिए, ये होती है प्रॉपर सेल डिवीजन। व्हाट इज प्रॉपर सेल डिवीजन, एक नॉर्मल सेल है उसमें क्या करना चाहिए, 1 से 2 सेल बनाने चाहिए। लेकिन उस नॉर्मल सेल में अगर हम बताएंगे कि जो जीन एक्सप्रेस होती है टेलोमेरेस की, वो बहुत ही लो अमाउंट में होती है, बहुत ही ज्यादा लो अमाउंट में ये क्या होगा, सीक्रेट होगा, तब जाके इसको प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा, इसको बोलेंगे प्रॉपर सेल डिवीजन। लेकिन अगर मैं कोई कैंसरस सेल की बात करूं, अब मैं वापस से जुड़ रहा हूं जिसमें कि सब कुछ डिपेंड कर गया किस पे, टेलोमेरेस के कम एक्सप्रेशन और टेलोमेरेस के ज्यादा एक्सप्रेशन पर। अगर टेलोमेरेस बहुत ही कम अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है तो सेल डिवीजन प्रॉपर है, सेल डिवीजन प्रॉपर है, क्लियर है। लेकिन ये एंजाइम एक्सप्रेस हो गया लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, इसकी कंट्रोलिंग जीन में प्रॉब्लम आ गया, क्लियर है। इस जीन को जो कंट्रोल कर रहा था उसमें प्रॉब्लम आ गया और ये लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, कितने, लार्ज अमाउंट में। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सेल डिवीजन देगा, बहुत ज्यादा रिपीटेड सेल देगा, सेल डिवीजन करेगा। और ये आप देख सकते हो कि कैंसरस सेल है और इसके क्या हो जाएगा, ये अनकंट्रोल हो जाएगा, नॉन रेगुलेटेड हो जाएगा, अनकंट्रोल नॉन रेगुलेटेड, रेगुलेशन चले गई मींस अब ये कोई कंट्रोल में नहीं है, अब तक ये कंट्रोल में था, अब कंट्रोल चले गई, अब कंट्रोल चले गई तो अनकंट्रोल, कंट्रोल चले गई तो अनकंट्रोल। तो नॉन रेगुलेटेड बोले तो अब ये रेगुलेशन में था, अब रेगुलेशन में नहीं है, कंट्रोल में था, अब कंट्रोल में नहीं है। तो अगर जब कोई चीज अनकंट्रोल हो जाती है और वो सेल है तो आप देखोगे कि ये बहुत बहुत खतरनाक बीमारी बन जाती है, ठीक है। तो वेरी 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 डेंजरस डिजीज दैट इज नोन एज बिग सी, कैपिटल सी, और उसको क्या बोलेंगे, कैंसर सेल। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कैंसर सेल में देखते हो तो आपको ये टेलोमेरेस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत हाई अमाउंट में मिलेगी और बहुत हाई अमाउंट में। तो देखो ये नॉर्मल सेल है, 1 से 2 सेल, अब ये सेल देखो 1 से कितने सारे सेल, 1 से 2 सेल, 1 से अनेक सेल, ठीक है, 1 सेल डिवीजन 2 सेल, बट 1 सेल डिवीजन मेनी सेल्स। तो उसका मतलब अनकंट्रोल क्या हो गया, अनकंट्रोल। सिंपल सी बात, यहाँ समझ में आ रहा, नॉन रेगुलेटेड
समझ में आ रहा? अनकंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल से बाहर चले गए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर कोई आप जब डॉक्टर बनोगे मेडिकल केसेस में, जब ऐसे चीज़ों के बारे में आप देखोगे तो आपको ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा। पहले तो फाइंड आउट द डिजीज, कैंसर जैसी बीमारी को पता करने का कि क्या ये एकमात्र कारण है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्या टीलोमेरेस वो कारण है क्या? तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, टीलोमेरेस की टेस्टिंग कर लोगे। अगर टीलोमेरेस आपको हाई अमाउंट में मिल जाता है किसी सेल में, तो उसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये एक कारण है, क्योंकि सेल अनकंट्रोल डिवीजन में चलेगा। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स है, यानी मेडिसिन, अभी मैं मेडिकल फील्ड का हूँ, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी केमिस्ट्री में किया है, तो मुझे पता है इस बारे में, ड्रग के बारे में मैंने पढ़ी हुई है। एंटी कैंसर ड्रग, कौन से? एंटी कैंसर ड्रग को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स भी बोलते हैं। कौन से? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रग देंगे जिसका नाम है टेलोमेरेस इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब उसको स्टॉप कर देंगे, टेलोमेरेस इनहिबिटर। तो ऐसे काफी सारे ड्रग्स हैं टेलोमेरेस इनहिबिटर, ताकि हम टेलोमेरेस की एक्टिविटी को कम करें और सेल डिवीजन जो अनकंट्रोल होगी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, कौन से दिखे, टेलोमेरेस इनहिबिटर के ड्रग दे, ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या करेगी, इसको लो अमाउंट में आने देंगे और देखो सेल डिवीजन थोड़ी सी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि क्या ये कारण है कि वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके जीन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस होने से रोकना पड़ेगा। तो टेलोमेरेस इनहिबिटर्स आपको ड्रग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन और एक बात, एक लास्ट पॉइंट ये आता है कि हमारे बॉडी में कुछ और भी ऐसे सेल्स हैं जिसमें टेलोमेरेस एक्टिविटी फास्ट होना जरूरी है, बहुत फास्ट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि बोन मैरो स्टेम सेल्स में मैंने अभी आपको ब्लड के टॉपिक में एक बात बताया था, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, जो एरिथ्रोसाइट्स बनाने के लिए कमिटेड था। तो एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी बनना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा आरबीसी बनेंगे उतना ज्यादा हमारे पास है, क्योंकि एक ml ब्लड में मैंने आपको बताया था कि कम से कम मिलियंस ऑफ, कितने 5 मिलियंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स मिलेंगे, तो वो तो सबसे ज्यादा सेल है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके लिए हमको टेलोमेरेस एक्टिविटी फास्ट चाहिए, और दूसरा कुछ एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सेल रेगुलेशन में आगे चल के कैंसर कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और बाद में जाके हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिसीज में जब कैंसर को देखेंगे तो ये टॉपिक को वापस से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है।